हाल ही में जेडीए की ओर से घोषित 3 आवासीय योजनाओं की लॉटरी के असफल रहने वाले आवेदकों के लिए अच्छी खबर है। जयपुर विकास प्राधिकरण अगले महीने 4 और नई आवासीय योजनाएं लाने की तैयारी कर रहा है। इन योजनाओं में फिर से भाग्य आजमाने का इन आवेदकों को मौका मिलेगा। कौन सी योजना में क्या है खास, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हाथों जेडीए ने 3 आवासीय योजनाएं लॉन्च कराई थीं। लॉन्च की गई अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर की लॉटरी निकाली जा चुकी है। अटल विहार के लिए कुल 83,541 आवेदन, गोविंद विहार के लिए 1,33,313 आवेदन और पटेल नगर के लिए 52,205 आवेदन जेडीए को प्राप्त हुए थे। इन तीनों योजनाओं को लेकर लोगों के मिले जबरदस्त रिस्पांस के चलते जेडीए अगले महीने 4 और नई आवासीय योजनाएं लाने की तैयारी कर रहा है। अगले महीने 3 आवासीय योजनाएं लाने की घोषणा खुद यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा कर चुके हैं। मार्च में 4 योजनाओं की लॉन्चिंग। आवासीय योजना नंबर 1 जोन 12 में सीकर रोड इलाके में बेनाड स्टेशन के पास 18.69 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित। तहसील रामपुरा डाबड़ी के ग्राम बेनाड में दौलतपुरा में योजना में 357 भूखंड हैं। इनमें से आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 95 भूखंड हैं। निम्न आय वर्ग एलआईजी के लिए 88 भूखंड आरक्षित किए गए हैं। जेडीए की परियोजना कार्य समिति इस योजना को हरी झंडी दे चुकी है। रेरा राजस्थान में इस योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करेगा। इसके बाद इस योजना की विधिवत लॉन्चिंग की जाएगी। प्राप्त आवेदनों की लॉटरी निकालकर आवंटियों को भूखंड का आवंटन किया जाएगा। योजना में ग्रुप हाउसिंग, फ्लैट्स, रिजॉर्ट, कमर्शियल, रिटेल कमर्शियल के लिए भूखंड आरक्षित किए गए हैं। जोनल प्लान की 100 फीट और 160 फीट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है। 1.25 हेक्टेयर भूमि स्कूल और खेल के मैदान के लिए आरक्षित रखी है। योजना की आरक्षित दर फाइनल करने की तैयारी चल रही है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में योजना का पंजीकरण कराया जाएगा। इसके बाद जेडीए इस योजना को लॉन्च करेगा। आवासीय योजना नंबर 2 जोन 12 में ग्राम मंशारामपुरा तहसील जयपुर के खसरा नंबर 37, 38, 72 और 105 पर प्रस्तावित 12.77 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित योजना निवारू से लालचंदपुरा जाने वाली सड़क पर है। योजना का भू उपयोग आवासीय, व्यावसायिक और आंशिक अन्य रिक्रिएशनल है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीकरण हो चुका है। आरक्षित दर 13,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर प्रस्तावित की गई है। कुल 157 भूखंडों में से ईडब्ल्यूएस के 39, एलआईजी के 70, एमआईजी ए के 25 भूखंड और एमआईजी बी के 23 भूखंड हैं। जेडीए की ओर से जोन 12 में 2, जोन 13 में 1, जोन 14 में 1 योजना लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। इन योजनाओं में फिर से भाग्य आजमाने का आवेदकों को मौका मिलेगा। मार्च में 4 योजनाओं की लॉन्चिंग। आवासीय योजना नंबर 3 ग्राम बस्सी के खसरा नंबर 1629, 1630 और 1631 की 13.95 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित। जोन 13 की यह योजना बस्सी के पास है। योजना की अधिकांश भूमि का भू उपयोग आवासीय है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में पंजीकरण हो चुका है। योजना की आरक्षित दर 14,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। कुल 233 भूखंडों में से ईडब्ल्यूएस के 131 भूखंड, एलआईजी के 36 भूखंड, एमआईजी ए के 66 भूखंड शामिल हैं। आवासीय योजना नंबर 4 टोंक रोड से चाकसू की तरफ जाने वाली सड़क पर यह योजना स्थित है। चाकसू की ओर 200 फीट सड़क पर यह योजना टोंक रोड से बहुत पास है। योजना के कुल भूखंडों की संख्या 455 है। इनमें से उच्च आय वर्ग के 48, मध्यम आय वर्ग ए के 90 भूखंड, मध्यम आय वर्ग बी के 12 भूखंड, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के 44 भूखंड और निम्न आय वर्ग के 107 भूखंड हैं। ग्रुप हाउसिंग के 3, फ्लैट्स के लिए 3 और व्यावसायिक उपयोग के 64 भूखंड हैं। ग्राम काठावाला जुझारूपुरा पर योजना की आरक्षित दर 25,000 से 30,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर रहने की संभावना है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में योजना का पंजीकरण कराने की तैयारी जारी है।
आम जन के आवास की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जेडीए पिछले दिनों एक साथ 3 आवासीय योजना लेकर आया था। अब एक बार फिर अगले महीने 4 और नई योजना लाने की तैयारी है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।